हेलो फ्रेंड्स, वो एक कहावत है ना, 100 नए दोस्तों से एक भरोसेमंद पुराना दोस्त ही काफी है। क्योंकि भारत भी अपनी दशकों पुरानी दोस्ती को निभाने के लिए मोदी जी अपने शपथ ग्रहण के बाद पहली यात्रा रूस की है। प्रधानमंत्री मोदी जी 8 और 9 जुलाई को रूस के दौरे पर रहेंगे। भारत और रूस का साथ दशकों पुराना है और समय के साथ इनके रिश्ते और भी मजबूत हुए हैं। वैश्विक पटल पर संबंधों की तुरपाई समय के साथ बदलती रही है। साथ रहने वाले देश एक दूसरे से दूर होते रहते हैं और कई देश एक दूसरे का हाथ थामे रहते हैं। और वैश्विक राजनीति में कुछ देश ऐसे भी हैं जिनका साथ लंबे समय से है और उनकी साझेदारी की मिसाल देते हैं बाकी देश। तो हम आपको बताते हैं ऐसी ही एक साझेदारी है भारत और रूस की। भारत और रूस की दोस्ती कोई नई नहीं है। इस दोस्ती की नींव 21 दिसंबर 1947 को रखी गई थी। तब से अब तक कई बार दुनिया में उथल पुथल मची, लेकिन भारत और रूस के रिश्ते कोई नहीं बिगाड़ पाया। हम 1947 की बात करते हैं। हमें आज़ादी मिले 4 महीने ही हुए थे। 21 दिसंबर 1947 के दिन एक रूसी पति पत्नी अपने बच्चों के साथ दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरे। उनका नाम था किरिल नोविकोव। इसके द्वारा ही भारत और रूस के अटूट रिश्ते की नींव रखी गई थी। ये ही आजाद भारत के पहले रूसी एम्बेसडर थे। आजादी के 4 साल बाद 1951 की बात है। किरिल नोविकोव को भारत और भारत के लोगों में ऐसा मन बस गया, उनको ऐसा लगने लगा जैसे कि वो यहीं के हैं। किरिल ने रूस के सेलिब्रेशन में भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बुलाया और यही कारण था रूस में हुई दुनिया की सबसे बड़ी मजदूरों की समाजवादी क्रांति की 30वीं वर्षगांठ मनाने का। धीरे धीरे दोस्ती की मिठास बढ़ती गई और 1955 तक 8 साल हो गए थे भारत को आजाद हुए। पहली बार यूएसएसआर मंत्री परिषद के अध्यक्ष निकोलाई बुल्गिनिन और निकिता क्रुश्चेव सीपीएसयू सेंट्रल कमेटी के मुख्य सचिव खुद भारत आए। नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में कई दिन बिताए थे। धीरे धीरे साल बीतते गए और भारत और रूस ने अपनी दोस्ती को कागज पर उतारा। 1955 की बात है। रूसी मंत्री निकोलाई बुल्गानिन और निकिता क्रुश्चेव प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से मिले थे। दोनों देशों ने अलग अलग तरीके से एक दूसरे के साथ देने के लिए कई समझौते किए। 1966 की बात है। भारतीय सरकार ने सोचा कि अगर देश को आगे बढ़ाना है तो उसे स्टील प्लांट लगाना पड़ेगा, लेकिन प्लांट लगाने के लिए जो व्यवस्था होनी चाहिए थी वो भारत के पास नहीं थी। लेकिन रूस ने भारत की मदद की और 1966 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने बोकारो स्टील प्लांट की आधारशिला रखी थी। अब आई वो साल जब रूस ने दिखाया कि दोस्ती होती क्या है। भारत के लिए रूस आधी दुनिया से टकरा गया था। बात करते हैं कि 1971 में हुआ क्या था, क्योंकि भारत और रूस के बीच दोस्ती का जब भी जिक्र होता है 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की बात जरूर आती है। 16 दिसंबर 1971 को भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। 13 दिनों में ही पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने घुटने टेक दिए थे। इस युद्ध के दौरान पाकिस्तान के पक्ष में थे यूके, फ्रांस, यूएई, टर्की, इंडोनेशिया, चीन आदि दुनिया पाकिस्तान का सपोर्ट कर रही थी। अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद करने के लिए जापान के करीब तैनात अपनी नौसेना के 7वें बेड़े को बंगाल के खाड़ी की ओर भेज दिया था। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन और भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के बीच संबंध भी बहुत अच्छे थे। अमेरिका का पीएनएस गाजी, जो भारत के आईएनएस विक्रांत को तबाह करने के इरादे से बढ़ रहा था, लेकिन भारतीय नौसेना ने उसे विशाखापत्तनम में ही डुबो दिया था। जब अमेरिकी नौसेना का 7वां बेड़ा भारत की ओर बढ़ रहा था, तब सोवियत संघ ने भारत की मदद के लिए अपनी परमाणु क्षमता से भरा पनडुब्बियों और विध्वंसक जहाजों को प्रशांत महासागर से हिंद महासागर की ओर भेज दिया था। और अमेरिका का 7वां बेड़ा बंगाल की खाड़ी तक पहुंच पाता उससे पहले ही 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेना ने भारत के सामने घुटने टेक दिए थे। 1971 में भारत ने रूस के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके मुताबिक यदि भारत पर हमला किया जाता है तो इसे सोवियत संघ पर हमला माना जाएगा और इसके लिए सोवियत संघ अपनी सेना भेजेगा, और अगर सोवियत संघ पर हमला होता है तो वो भारत पर हमला माना जाएगा और भारत अपनी सेना सोवियत संघ के पास भेजेगा। रूस ने भारत को सिर्फ जंग के मैदान में ही नहीं बल्कि आसमान और अंतरिक्ष को फतह करने में भी भारत का साथ दिया था। 1975 में पहले उपग्रह आर्यभट्ट के प्रक्षेपण में और 1984 में राकेश शर्मा के अंतरिक्ष यात्रा में रूस ने अच्छा साथ निभाया भारत का। बात करते हैं सन 2000 की। दोस्त बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं, ये कहने वाले थे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी।
लेकिन वो भी समझते थे कि पाकिस्तान और चीन जैसे पड़ोसियों से निपटने के लिए रूस जैसा एक अच्छा भरोसेमंद दोस्त होना चाहिए और इसीलिए दोस्ती को मजबूत करने के लिए अक्टूबर 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी जी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन मिले। इस दौरान भारत और रूस के बीच सामरिक भागीदारी की घोषणा पर हस्ताक्षर किए गए थे। अब बात आती है 2007 की। अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद सरकार भले ही बदल गई हो, लेकिन भारत को लेकर पुतिन के प्यार में कोई कमी नहीं आई और पुतिन एक बार फिर भारत आए और भारत को परमाणु ऊर्जा के लिए तकनीक और संसाधन देने का वादा किया। इस समय भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। अब हम आते हैं 2014 में। 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आए तो दुनिया भर में ये खलबली मच गई थी कि भारत की यह सरकार अमेरिका के ज्यादा करीब है, लेकिन पुतिन को अपनी दोस्ती पर भरोसा था। और जब 2014 में पुतिन भारत आया और प्रधानमंत्री मोदी जी को जब अपने गले से लगाया तो आधी दुनिया के देश तो इस दोस्ती को देखकर ही जल गए थे। अब तक हम बात कर रहे थे हमारी ऐतिहासिक दोस्ती की और अब हम बात कर रहे हैं 2024 की दोस्ती की कि प्रधानमंत्री जब रूस गए हैं तो उनका कैसा स्वागत हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी जी 5 साल बाद रूस की यात्रा पर गए हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी के रूस पहुंचने पर वहां पर मोदी जी को रिसीव करने रूस के प्रथम डिप्टी पीएम डेनिस मटुरोव आए थे। मोदी जी के रूस में पहुंचने के बाद एक संबोधन होगा जिसमें भारतीय प्रवासी समुदाय के लोग वहां मौजूद रहेंगे और भी बहुत सारी बातें यहाँ डिस्कस की जाएंगी। प्रधानमंत्री मोदी जी के सत्ता में आने के बाद दोनों नेताओं के बीच ये 16वीं मुलाकात है। यूक्रेन रूस के आक्रमण के बाद यह पहली मुलाकात है। मोदी जी आखिरी बार सितंबर 2019 में व्लादिवोस्तोक में पूर्वी आर्थिक मंच की बैठक में हिस्सा लेने के लिए रूस गए थे और पुतिन आखिरी बार वार्षिक द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए दिसंबर 2021 में भारत आए थे। अब हम पिछले इतिहास की बात करते हैं तो भारत में जब भी कोई नया प्रधानमंत्री बना है उसने भारत के पड़ोसी देशों की यात्रा की है। अगर मोदी जी के पिछले 2 कार्यकाल की बात करें तो यही रूल फॉलो किए गए थे। जून 2014 में जब मोदी जी ने पहली बार शपथ ग्रहण की थी प्रधानमंत्री पद की, उस समय भूटान की यात्रा की थी और जब जून 2019 में दूसरी बार शपथ ग्रहण की उस समय मालदीव और श्रीलंका की यात्रा की थी। 2024 में तीसरी बार शपथ ग्रहण की। इसमें मोदी जी ने जो ऐतिहासिक रूल था उसको तोड़ दिया है और इस बार किसी पड़ोसी देश की यात्रा ना करके प्रधानमंत्री मोदी जी ने रूस की यात्रा की है, क्योंकि रूस यूक्रेन के बाद भारत ना तो यूक्रेन की तरफ दिखाई दिया और ना ही रूस की तरफ, लेकिन भारत ने अपनी बैलेंस पॉलिसी अपनाई थी। सबका मानना था कि भारत ने अपनी सदियों पुरानी दोस्ती को साइड किया है, लेकिन मोदी जी की शपथ ग्रहण के बाद रूस की यात्रा से स्पष्ट होता है कि भारत रूस के साथ अपने ऐतिहासिक संबंधों को कितना महत्व देते हैं। अब हम बात करते हैं भारत और रूस के रक्षा संबंधों की। भारत के पास जो रक्षा उपकरण है उनमें से 60 से 70% हिस्सा रूस का है, लेकिन भारत और रूस दोनों देशों के मध्य केवल क्रेता विक्रेता वाला संबंध नहीं रहा अब, बल्कि अब भारत रसिया के साथ मिलकर हथियार बनाता है। अब हमारे संबंध एक नई दिशा की तरफ है। भारत ने रूस के साथ कई हथियारों के लिए समझौता किया हुआ है। इसमें हथियार शामिल हैं S-400 ट्राइफ सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, MiG-29 लड़ाकू विमान, कुमोव हेलीकॉप्टर, T-19 टैंक, इसके बाद Su-30 MKI लड़ाकू विमान, LK-203 असोल्ट राइफल और ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के लिए दोनों देशों के मध्य समझौता किया गया है। इनका उत्पादन भारत में होगा और रूस की तरफ से लाइसेंस दिया गया है। भारत के पिछले आंकड़े देखें तो भारत ने अमेरिका, फ्रांस और इजराइल से भी हथियार आपूर्ति के लिए साझेदारी की है, लेकिन सिप्री की 2024 की रिपोर्ट देखें तो इस साल भारत ने जितने भी हथियार खरीदे हैं उसमें 36% हिस्सेदारी रूस की है। लेकिन यूक्रेन के युद्ध के बाद ये हिस्सेदारी कम हो गई है, क्योंकि रूस अपने हथियार अपने ही देश में इस्तेमाल कर रहा है। अगर भारत और रूस के व्यापारिक आंकड़े देखें तो वर्ष 2021 से 22 में भारत और रूस का विपक्षीय व्यापार 13 अरब डॉलर था और अप्रैल 2022 से विपक्षीय व्यापार बढ़कर 27 अरब डॉलर हो गया था। 13 अरब डॉलर से 27 अरब डॉलर तक बढ़ने का मुख्य कारण था भारत के तेल और यूरक आयात का, क्योंकि रूस और यूक्रेन के युद्ध के बाद भी भारत लगातार रूस से तेल खरीद रहा था और इसी दौरान भारत को अंतर्राष्ट्रीय आलोचना का सामना भी करना पड़ा था। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नवंबर 2022 में अपनी मॉस्को यात्रा के दौरान एक ट्वीट में कहा कि भारत भारतीय उपभोक्ताओं के हित में रूस से तेल खरीदना जारी रखेगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।